मैं तो मानता हूँ कि जिस टाइम वास्को ड गामा सबसे पहले भारत में आए तब से कहानी शुरू हुई, पुर्तगालियों के ऑक्यूपेशन की शुरू हुई कहानी। 1400 कुछ में वो आए, उस समय कहानी शुरू 98 हुई। 92 जी हाँ, जी, वो था। तो कई बार आए इनफैक्ट, वो तो 3-4 बार आए, लोगों को कम पता है इस बारे में बल्कि भी। उनके जाने उनके बड़ी अच्छी पहली किताब बार भी है इस पर। उनके पहली बार मैंने इस पे एक सीरीज भी की, आपको पता है मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, तो दूरदर्शन पे एक स्वराज करके सीरीज आ रही है जिसके अंदर 75 पार्ट्स पे उन्होंने अलग अलग फ्रीडम फाइट्स लिए, तो उसमें मैंने वॉइस ओवर दिया था, तो मैं वास्को ड गामा ही बना था उसके अंदर, तो इसलिए मुझे उसका पता है कि वो टोटल मिला के 3 बार आया था, और हर बार वापस गया, उसके बाद किसी और को भेजा गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर वो गया, फिर इनको भेजा गया, ऐसे वो आए 2-3 बार। तो तब उन्होंने कैलिकट में अपना पहला फोर्ट बनाया था, सही। और कैलिकट से फिर उसके बाद गोवा एनेक्स किया था, और गोवा से धीरे धीरे ये सारे एरिया लेते गए। इसमें से दादरा नगर हवेली सबसे आखिर में लिया गया, पेशवाओं के साथ एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि वो टाइम था जब एंग्लो मराठा वॉर्स चल रहे थे। पहली एंग्लो मराठा वार मराठों ने जीती, दूसरी एंग्लो मराठा वार में काफी कमजोर हो चुके थे वो, उसमें वो काफी कमजोर हो चुके थे, और उनका इंटरनल स्ट्राइक चल रहा था। राघोबा दादा जो बाजीराव के दूसरे बेटे थे, वो पेशवा पद के लिए दावेदार बन रहे थे, और उधर उन्होंने अपने खुद के भतीजे का मर्डर करवा दिया था, और दूसरा जो कुछ उनकी तरफ से थे वो पेशवा बन भी गए थे कुछ दिन के लिए, और दूसरी तरफ से जो लोग पहले पेशवा जी के लिए लॉयल थे, उन्होंने उन पेशवा के छोटे बच्चे को गद्दी पे बिठाया, और एक बारभाई करके एक ग्रुप बना 12 भाइयों का, जिन्होंने मिलकर सारा राज कुछ दिनों तक चलाया, जब तक नारायण राव जब तक बड़े नहीं हो गए। तो उस समय मराठे काफी कमजोर हालत में थे, और ये जो राघोबा दादा थे जो क्लेम कर रहे थे थ्रोन को, वो पहले जाके अंग्रेजों से मिल गए थे, और एंग्लो मराठा वॉर में वो फिर वापस आ गए। तो क्योंकि वो बाजीराव के बेटे थे, इसलिए उनकी पूरी इज्जत करते हुए उनको फिर बरी कर दिया गया, और इस समय वो पुर्तगालियों से जाके मिल गए। अच्छा। और पुर्तगालियों ने उनका मोहरे की तरह इस्तेमाल किया कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे साथ ट्रीटी नहीं करेंगे और हमारे साथ नहीं सुलह करेंगे, तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे, और एक तरफ से राघोबा दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे। तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे, तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए इन्होंने पुर्तगालियों के साथ सुलह करी। और सुलह किस बात पे हुई कि एक जहाज था पुर्तगालियों का संताना, तो वो 1972 में जानोजी धुलप करके एक कमांडर थे मराठों के, उन्होंने उसको लेकर उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो 1776 में पुर्तगालियों ने ये क्लेम रखा, हमारे उस जहाज का कॉम्पेंसेशन हमको आज की तारीख में चाहिए। अच्छा। अब वो जहाज तो एक बहाना था, ये तो तरीका था मराठों को नीचे करने का और उनसे वसूली करने का। तो उन्होंने कहा कि उस जहाज की जो वैल्यू थी उसके बराबर का हमें आप धन दीजिए, उसके बराबर का सोना दीजिए, उसको बनाने के पैसे दीजिए, ये सब कुछ डिसाइड हुआ। और ये जो एग्रीमेंट साइड हुआ, इस एग्रीमेंट के बाद मराठों ने उनको कुछ टीक वुड दिया, कुछ धन भी दिया, और चूंकि बहुत ज्यादा उस समय तिजोरियों में पैसा खुला नहीं था, तो उन्होंने दादरा नगर हवेली के 68 गांव जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पुर्तगालियों को दे दिए। अच्छा। उनसे कहा कि यहाँ का जो रेवेन्यू 12,000 रुपए साल का आएगा, उसको आप लेते रहिए, उसको लेकर आप अपनी नुकसान भरपाई कर लीजिए। इस तरह से ये पुर्तगालियों के अंडर चला गया। लुटा दो बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते हैं, जवानी इसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में फुटानी इसको कहते हैं। घड़ी की दुकान में गया, मैंने कहा साहब इसको ठीक कर दें, तो उन्होंने कहा कि साहब हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते, हम खतने करते हैं। तो बोले फिर आपने ये घड़ियाँ क्यों लटका रखी है अपनी दुकान पे? तो बोले आप ही बताएं हम क्या लटकाएं। न्याय भी तो एक धंधा ही है। એ ધંધો છે, ધંધો છે, જસ્ટિસ કરવાનું મજારી લાઈફ હે।